दोस्तों करीब 20 दिन पहले एक गवर्नमेंट जो वैकेंसी आई थी जिसके लिए फिलहाल भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। मैं भी आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक सेपरेट फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं और ये वैकेंसी इतनी यूनिक है जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की लगातार डिमांड्स आ रही हैं कि भैया इस वैकेंसी को क्रैक करने के एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आइए, हम इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, हमें कहां से पढ़ना चाहिए, बेस्ट बुक रिकमेंड करिए जिससे हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हैं। एक स्टडी टाइम टेबल बताइए, इस एग्जाम के लिए हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और दोस्तों इस पोस्ट को इतने सारे एस्पिरेंट्स इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक तो ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और साथ ही एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड पोस्ट है, मतलब एक एग्जाम के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट की, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए डिजायरेबल पोस्ट बनी हुई है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इस एग्जाम को क्रैक करने की एक फुल प्रूफ प्लानिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, साथ ही बेस्ट बुक सब्जेक्ट वाइज आपको रिकमेंड करूंगा, यानी कि वो सभी बुक्स जिनसे आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी बताऊंगा, यानी कि अगर आप उन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, समझिए आप एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करके आगे, आपको सिलेक्शन लेने से फिर कोई रोक ही नहीं सकता। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पोस्ट और डिपार्टमेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी हम आगे लेंगे, उससे पहले बात करते हैं इस एग्जामिनेशन के प्लस पॉइंट के बारे में जो कि इसे बाकी एग्जाम से एकदम डिफरेंट बनाते हैं और जिसकी वजह से आपको इस एग्जाम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के प्रिपरेशन करनी चाहिए। और दोस्तों जैसे कि आपको पहले भी बताया था, यही होती है चुपके से सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसीज, तो ऐसी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं प्लस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों इस एग्जाम की कट ऑफ काफी लो रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ अदर एग्जाम्स, क्योंकि कंपटीशन काफी कम देखने को मिलेगा, एकदम नया डिपार्टमेंट है और पहली बार ही इस डिपार्टमेंट के अंदर कोई इतनी बड़ी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गई है। बहुत सारे लोगों को तो डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बढ़िया यूनिक डिपार्टमेंट है। तीसरा प्लस पॉइंट है इजी एग्जाम लेवल, इसका एग्जाम बहुत ही इजी रहने वाला है, क्योंकि आप खुद ही देखिए 130 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आ रहे हैं और उन्हें सोल्व करने के लिए आपके पास 2.5 घंटा रहेगा, मतलब 130 क्वेश्चन आपको 150 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। वहीं पर आप एसएससी एग्जाम्स को देखिए जहां पर आपके पास 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल 60 मिनट्स ही रहती हैं और एसएससी का एग्जाम लेवल तो आपको पता ही है। नेक्स्ट प्लस पॉइंट है ऑफलाइन एग्जाम, यानी कि दोस्तों आज ऑनलाइन के जमाने में इस एग्जाम को ऑफलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन का झंझट ही खत्म। नंबर 6 पॉइंट है स्मॉल एग्जाम सिलेबस, इस पोस्ट का जो एग्जाम सिलेबस है ना वो बहुत ही छोटा सा चुन्नू मुन्नू प्यारा सा है, आधे पेज पर एग्जाम सिलेबस खत्म होता है, आगे आपको प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है मैथ्स एंड इंग्लिश इन लो मार्किंग, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस होते हैं जैसे कि मैथमेटिक्स से काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, ये दोनों सब्जेक्ट्स लेस मार्किंग के अंदर है, मतलब इन दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे कम पूछे जा रहे हैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है नो एडवांस मैथ ओनली बेसिक अर्थमेटिक, इस एग्जाम में एडवांस मैथ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल बेसिक अर्थमेटिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नो नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, इस एग्जाम की तैयारी करते टाइम आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम रहेगा और आपने देख ही लिया 130 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2.5 घंटे आपके पास रहेंगे। गुड सैलरी, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलेगी, हालांकि ग्रुप सी की पोस्ट है लेकिन उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बड़ा डिपार्टमेंट है। इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 36,000 प्लस के आसपास रहने वाली है। दोस्तों इतनी देर से मैं जिस एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं वो है EMRS जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2023। EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसके अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली हुई है। EMRS जो आता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट आप इसको कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अकेले जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 759 निकली हुई है, जैसे कि आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे रखी है। फॉर्म फिलहाल भी अप्लाई किए जा रहे हैं, लास्ट डेट 31 जुलाई
जुलाई 2023 है। क्वालिफिकेशन अभी अभी वो आपको बताई, सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है जनरल वालों के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इस पोस्ट के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक सेपरेट फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा ना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। आपके सभी डाउट स्टेप बाय स्टेप क्लियर किए हुए, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझाया हुआ है। इस वीडियो में तो हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले कि कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी करके ही। स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। एग्जाम पैटर्न 5 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग एबिलिटी है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए एक ही नंबर दिया जाएगा, इसलिए ये सेक्शन हमारा 20 नंबर का हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 नंबर के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी आपके पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर ही। चौथा सब्जेक्ट हमारा जनरल हिंदी और इंग्लिश का है, 15 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, इसलिए ये सेक्शन भी 30 नंबर का हो जाता है। फिफ्थ सेक्शन रहेगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का ही ये सब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों कंप्यूटर से एकदम बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ये समझिए ये 30 नंबर तो आपके फ्री के हैं। पूरा सिलेबस टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको आगे प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। 130 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 130 मार्क्स का ही आपका एग्जाम रहने वाला है। 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट्स आपको दी जाएंगे 130 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा, जैसे कि आपको बता चुका हूं। ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि 1:3 के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों काफी सारे लोग ये भी पूछने कि भैया एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए दोस्तों इसका एग्जाम आपका अक्टूबर 2023 तक टेंटेटिवली कंडक्ट कराया जा सकता है, तो जितना भी टाइम आपके पास है वो प्रिपरेशन को दीजिए। स्टडी टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें, यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको डेली कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। डेली आपको कम से कम 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा नहीं है। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए तो 9-9 10-10 11-11 घंटे भी काफी नहीं होते। और ये एसएससी सीएचएसएल में जो पोस्ट होती है ना, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसी की इक्विवेलेंट पोस्ट है, उसी की सिमिलर पोस्ट है। स्पेशल फोकस सेक्शंस के बारे में बात करें, यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन से सेक्शंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा टाइम कौन से सेक्शंस को देना है। पहला बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। अब आप बोलोगे कि भैया अभी तो आपने बोला कि ये 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री है, 30 नंबर, ये 30 नंबर बिल्कुल फ्री के तब होंगे जब आप इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करोगे। काफी सारे लोग हल्के में ले जाते हैं, आपको इसके ऊपर अलग से फोकस करना पड़ेगा ताकि 30 नंबर श्योर हो जाए आपके। दूसरा हमारा फोकस सेक्शन जनरल अवेयरनेस है, अकेला ही 30 क्वेश्चन होल्ड करता है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। एक एक टॉपिक आपको बता दूंगा, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। आगे देखिए हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के ऊपर जिस तरीके से काम कर रहे हो करते रहिए, लेकिन वोकैबुलरी के ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है। वोकैबुलरी कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी वोकैबुलरी पढ़नी है, कितना टाइम देना है, टाइम टेबल क्या रहेगा, आगे सारी चीजें बता रहा हूं, चिंता मत करिए। अब एक बार बात कर लेते हैं बेस्ट बुक के बारे में। जो लोग एग्जाम को सेल्फ स्टडी करके क्रैक करना चाहते हैं, 5 ही सब्जेक्ट की बेस्ट बुक के बारे में जान लीजिए। सबसे पहला सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग की अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है आर.के. झा के नाम से। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप इस बुक से प्रिपरेशन करिए, बहुत ही बढ़िया बुक है इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। और कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग को और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर करा देगी, क्वेश्चन वाइज डिटेल सॉल्यूशन भी दे रखे, एग्जांपल्स भी दे रखे, आप खुद ही समझ सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, प्रेम किशन जय किशन की, इस तरीके से रेड बुक आती है। इसको परचेज करके प्रिपरेशन करिएगा, आपका काम हो जाएगा। जितनी बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूं सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उनके थ्रू आप परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तो हिंदी इंग्लिश का झंझट यहां पर खत्म। बाइलैंग्वेज बुक आपको रिकमेंड कर देता हूं जी, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की एक बुक आती है, मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से ये बुक आती है। सभी चैप्टर दे रखे, हालांकि इसमें हमारी एडवांस मैथ भी इंक्लूडेड है। एडवांस मैथ आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि इस एग्जाम में एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दे रखे हैं। चैप्टर शुरू होने से पहले थ्योरी दे रखी है ताकि आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाओ। एग्जांपल्स दे रखे, साथ ही फॉर्मूले दे रखे क्योंकि उस चैप्टर के क्वेश्चंस में कौन कौन से फॉर्मूले या फिर लॉजिक्स लगेंगे। तो इससे बेहतर बुक मैं आपके लिए मानता
मानता नहीं, स्पेशली इस एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए परचेज करके फटाफट। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का। ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में ही बताया है, ज्यादा फोकस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के ऊपर करना है, सिलेबस में भी क्लियर कहा हुआ है। तो पहले तो स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के लिए एक सिंगल बुक आपको रिकमेंड कर दो। जी हां, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की एक बुक आती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, तो डिटेल से दे ही रखा है, थ्योरेटिकल पूरा, जिससे आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लास्ट 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके कवर है। स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छे से कवर किए हुए। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, थ्योरेटिकल आपने पढ़ रखा है, तो वे टू सक्सेस की एक और बुक आती है जिसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि डिफरेंट एग्जाम से अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं आंसर की के साथ। वैसे इस एग्जाम के लिए जो काफी यही वाली बुक काफी रहेगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर कवर्ड है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल तो इस बुक से आप तैयारी करिएगा, कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। करंट अफेयर्स के लिए भी ज्यादा झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की वे टू सक्सेस की ईयरली करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का कवर है। केवल इसी एग्जाम के लिए ही नहीं, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स की ओवरडोज मैगजीन हमने अवेलेबल करा रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तैयारी शुरू कर दो। चौथा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश और हिंदी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हिंदी के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक रिकमेंड कर दो, ल्यूसेंट का एक बुक आता है, बढ़िया बुक है, वोकैबुलरी भी बहुत ही अच्छी दे रखी है, चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल दे रखा है, डेफिनेशंस दे रखी है, परिभाषा दे रखी है, ताकि आप कॉन्सेप्ट खुद क्लियर कर लो। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बढ़िया बुक है। इंग्लिश के लिए भी आपको ल्यूसेंट का ही बुक रिकमेंड करूंगा, ये भी बढ़िया बुक है, इंग्लिश हिंदी के थ्रू समझाई हुई है, तो आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बिना किसी टीचर की हेल्प से, बिना किसी कोचिंग क्लास की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। पांचवा सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का है, इसको कहां से पढ़े? देखिए दोस्तों, एक पतली सी छोटी सी चुन्नू मुन्नी सी बुक आती है ल्यूसेंट का, तो बढ़िया बुक है, बेसिक कंप्यूटर यहां से खत्म हो जाएगा, जितने भी टॉपिक्स है सभी दिए हुए हैं, बहुत ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप परचेज कर लीजिएगा, सारे टॉपिक्स कवर हैं, अच्छे से आप कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो भाई सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर सकते हैं, आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर सभी बुक है, ऑफलाइन मार्केट में भी आपको इजीली मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, बात करें एग्जाम सिलेबस की, इस एग्जाम का एकदम डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में सिलेबस को समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से अंदर से किस टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मोर फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है, बहुत ही सटीक तरीके से रूटीन बना के आपको प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ज्यादा बेनिफिट आपको होगा। क्लियर है? और जो टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कराने वाला हूं ना सब्जेक्ट वाइज, अगर आप उनको फोकस कर लेते हो ना, उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेते हो, फिर तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो आप एग्जाम को क्रैक करके आओगे। अब दोस्तों, मैंने शुरुआत में बताया था डेली 6 घंटा आपको प्रिपरेशन को देना है अपनी एग्जाम तक, तो इन 6 घंटे को 4 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पहला टाइम स्लॉट 2 घंटे का, दूसरा भी 2 घंटे कर लीजिए, फिर 1 घंटे का, फिर 1 घंटे का, 6 घंटे हमारे डिवाइड हो गए। अब 5 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं? अंधाधुंध प्रिपरेशन करना शुरू मत कर दीजिएगा, जो आपको ऑलरेडी आता है, जिस सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी अच्छे हो, उस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। मान के चलिए रीजनिंग आपको आती है, रीजनिंग में आप अच्छे हो, तो रीजनिंग के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, उसको बार बार पढ़ के उसको हम रिविजन के टाइम पर क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहला 2 घंटा मान के चलिए आप जीके जीएस पढ़ोगे पहले 2 घंटे में, ठीक है। आपने जीके जीएस पढ़ा, बुक से थ्योरेटिकल पढ़ा, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर किसी टीचर की या फिर लेक्चर की हेल्प लग रही है तो ऑनलाइन लेक्चर वगैरह आप 2 घंटे में, 1 घंटे में ले सकते हो। उसके बाद 1 घंटा आप खुद उसी टॉपिक को बुक से पढ़ लो, आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 1-2 घंटे का गैप देके फिर दूसरे 2 घंटे में आप मैथमेटिक्स उठा लीजिए। मैथमेटिक्स को 2 घंटा टाइम देना जरूरी है, भले ही 20 क्वेश्चन मैथ से आ रहे हों, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। काफी सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ नहीं होता, इसलिए 2 घंटे आप इसको दीजिए। फिर बारी आती है तीसरे टाइम स्लॉट की, जिसमें
हमारा 1 घंटा रहेगा, उसमें आप हिंदी या फिर इंग्लिश को दे दीजिए। मान के चलिए शुरुआत में आप 1 घंटा हिंदी को दे रहे हैं, 1 घंटा काफी रहेगा दिन में हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट को देना, क्योंकि सबसे कम क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से आ रहे हैं, केवल 15-15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलिएगा। मान के चलिए हिंदी का सबसे पहले आपने संधि विच्छेद को टारगेट किया कि संधि विच्छेद को मैं क्लियर करूंगा, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या फिर 5-6 दिन क्यों ना लग जाए। एक पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिएगा। जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाए ना, कवर हो जाए, उसके बाद टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़िएगा। सटीक तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो एक दिन में 3 ही डिफरेंट सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। पहले दिन मान के चलिए जीके, मैथ्स और हिंदी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अगले दिन या फिर 2-3 दिन बाद सब्जेक्ट को स्विच करिए। सब्जेक्ट कैसे स्विच करना है मैं आपको बता रहा हूं। चौथा टाइम स्लॉट 1 घंटे का नाइट में आप रख सकते हो, 8, 9, 10 बजे जब भी आपका मन हो। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी के ऊपर स्पेशल फोकस करना है। शुरुआत में आपको बताया था ना फोकस सेक्शन में, तो वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, वोकैबुलरी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 मिनट हिंदी की वोकैबुलरी पढ़िए और 30 मिनट इंग्लिश की वोकैबुलरी को आपको डेली करना है। और ये टाइम स्लॉट कभी भी स्विच नहीं होना, ये फिक्स रहेगा। चाहे आप यहां सब्जेक्ट आपके भले ही चेंज हो रहे हो, लेकिन डेली रात में 1 घंटा आपको हिंदी और इंग्लिश की वोकैबुलरी पढ़नी है डेली। मान के चलिए 10 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, लिख लिख के लर्न कर लिए, 10 ऑन्टोनियम, 10 सिनोनियम, 10 इडियम फ्रेज, ऐसे 10 मान के चलिए आपने विलोम शब्द पढ़ लिए, 10 पर्यायवाची, 10 मुहावरे, 10 लोकोक्तियां लिख लिख के डेली याद करते हुए चलिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी होगी, एग्जाम में सब्जेक्ट तो आपके 5 हैं और यहां पर एक दिन में कवर हो रहे हैं केवल 3 ही सब्जेक्ट। रीजनिंग और कंप्यूटर तो कवर हुआ ही नहीं, तो उसको कब कवर करना है? देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। पहले आप जीके, मैथ और हिंदी पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट कब स्विच करना है, मैथ की जगह कंप्यूटर को कब पढ़ना है या फिर जीके की जगह रीजनिंग को कब पढ़ना है। मान के चलिए दोस्तों, आपने स्ट्रेटजी के पहले दिन ही डिसाइड किया कि मैं शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से करूंगा, तो आपने पहले दिन 2 घंटा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा फुल डेडिकेशन के साथ। लेकिन ये चैप्टर एक ही दिन में कवर नहीं हुआ, 2 घंटे काफी नहीं थे। अब आपको अगले दिन भी मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ना है। अगर दूसरे दिन भी प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कवर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो तीसरे दिन भी प्रॉफिट एंड लॉस ही आप पढ़िए, ठीक है। जब तक एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता, चाहे उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या फिर 3 दिन ही क्यों ना लग जाए, आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। आपको मैथमेटिक्स की जगह कंप्यूटर या फिर रीजनिंग नहीं लेकर आना। जैसे ही आपका एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मेरा खत्म हो गया, मैंने पढ़ लिया, तो उसकी जगह आप यहां पर रीजनिंग या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब जैसे कंप्यूटर का आपने कोई एक चैप्टर पढ़ना शुरू किया, आप कंप्यूटर की फुल फॉर्म कवर करना शुरू कर रही है, उसमें आपको 2 दिन लग जाए, 2 दिन तक पढ़िए। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्यूटर का खत्म हो, फिर आप मैथ्स ले आइए और मैथ्स के नेक्स्ट टॉपिक को टारगेट करिए। यहां पर आप टाइम एंड वर्क या फिर एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जीके का जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, क्या उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, आपको सब्जेक्ट स्विच नहीं करना। चैप्टर खत्म होने के बाद ही आपको जीके जीएस की जगह रीजनिंग को ले आना है। और जिस सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी अच्छे हो, जिसकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी हो रखी है, उस सब्जेक्ट के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। और फिर यहां पर ऐसे ही यहां पर करना है, 1 घंटे में डेली हिंदी पढ़ रहे हो, मान के चलिए आप संधि विच्छेद चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 घंटे में कवर नहीं हुआ, तो अगले दिन भी 1 घंटा संधि विच्छेद पढ़िए। 2 दिन पढ़ते हो गए, चैप्टर खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर इसकी जगह इंग्लिश को ले आइए। 1 घंटा काफी है क्योंकि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इंग्लिश का एक पर्टिकुलर चैप्टर आप कवर करिए, पैसिव वॉइस कर रहे हो, एक्टिव वॉइस कर रहे हो, उसमें 2 दिन लग गए। जैसे एक चैप्टर खत्म होता है, फिर वहां पर हिंदी ले आइए। तो ऐसे स्विच करते करते आपको प्रिपरेशन करनी है। इससे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ कवर होते चलेंगे, पूरा सिलेबस आपका एक साथ कवर होता चलेगा, एक साथ चलता रहेगा। लेकिन ये जो 1 घंटा है ना वोकैबुलरी, ये आपको डेली फोकस करनी है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ चीजें नोट करके लिखी हुई है, जैसे कि फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर फोकस करना है। पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ रहे हो, थ्योरेटिकल पढ़िए, उससे रिलेटेड खुद बुक उठा के उस टॉपिक से रिलेटेड आप लेक्चर ले सकते हो। अगर खुद समझ नहीं आ रहा है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, ना कि आप मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने लग जाओ। मैथमेटिक्स की मिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, ऐसा नहीं करना। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के इस पोस्ट के हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है। हमें नहीं पता किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। नो नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में आपको इजीली मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि नया डिपार्टमेंट है, पहली बार ये पोस्ट निकली है, तो और जरूरत भी नहीं है। तो मॉक वगैरह के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा, ऐसे प्रिपरेशन करते हुए चलिएगा, सारी चीजें साथ ले लेके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना है चैप्टर सब्जेक्ट वाइज। रीजनिंग एबिलिटी, कौन कौन से टॉपिक को फोकस करें, सबसे ज्यादा टाइम किनको देना है, जिनसे एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सीटिंग अरेंजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से कवर करिएगा इस टॉपिक को। ब्लड रिलेशन इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट में। नेक्स्ट है थर्ड, डायरेक्शन सेंस, इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 क्वेश्चन पक्का समझिए अपने एग्जाम में। फोर्थ है हमारा सीरीज, नंबर या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज आएंगे। वेन डायग्राम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक टॉपिक है, इंपोर्टेंट है। सिक्स स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन है निष्कर्ष, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कवर करिएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, पजल बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, नॉन वर्बल का टॉपिक है, इंपोर्टेंट है। फिगरल क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल का टॉपिक है, इंपोर्टेंट है। मिरर इमेज बेसिक टॉपिक है, कवर कर लोगे। तो इन सभी रीजनिंग के 11 टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा टाइम देना है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बाकी जो सिलेबस है उसको तो कवर करिए, लेकिन इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर एलसीएम एचसीएफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। परसेंटेज प्रतिशतता इंपोर्टेंट है। रेशियो प्रपोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ हानि, एवरेज औसत यानी कि सिक्स्थ हमारा टाइम एंड वर्क है, क्वेश्चन बनेंगे 2-3 पक्का। सिंपल और कंपाउंड टेस्ट 2 क्वेश्चन पक्के हैं। नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशंस 2 क्वेश्चन पक्के हैं। नेक्स्ट है नंबर 10 डेटा इंटरप्रिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ही साथ 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। 11वां है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के अंदर क्या पढ़ें और जनरल नॉलेज हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके में क्या पढ़े। पहले करंट अफेयर्स को लेते हैं। लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। लास्ट 12 मंथ्स यानी कि फिलहाल क्या चल रहा है, जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करिए। और चिंता मत करिए, अगले महीने लास्ट 8 मंथ की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की सुपरफास्ट मैराथन आ रही है, अनाउंसमेंट कर दूंगा। करंट अफेयर्स का फर्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स पर्सन से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। हाल ही में जो नेशनल या फिर स्टेट लेवल पर स्कीम योजनाएं बनी है उनसे क्वेश्चन बनेंगे। अपॉइंटमेंट जो नई नियुक्तियां हुई है, इंडेक्स 2022-2023 जितने भी सूचकांक बने उनमें भारत की रैंकिंग क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, सैन्य जो युद्ध अभ्यास होते हैं। डेज और थीम से क्वेश्चन, स्टेट और सीएम गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो हो गए हमारे करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। इधर जनरल नॉलेज में बुक्स और ऑथर जो कि ऑलरेडी लिखी जा चुके हैं, किस बुक के ऑथर कौन है। मॉन्यूमेंट्स और टेंपल उनकी लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टेट और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, कौन सा त्योहार किस स्टेट में मनाया जाता है। फोक डांसेस लोक नृत्य, नेशनल मूवमेंट्स यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं 1885 से लेकर 47 तक। स्पोर्ट्स खेल से रिलेटेड क्वेश्चन, टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का बेसिक टॉपिक है। सोलर सिस्टम, सौरमंडल ज्योग्राफी का बेसिक टॉपिक है। साथ ही आर्टिकल्स यानी कि पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है, अमेंडमेंट्स हैं, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान से को फाउंडर ऑफ डायनेसिटी यानी कि जो इतिहास के जो वंश है, राजवंश है, साम्राज्य है, उनके फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। विटामिन ऑफ डिजीज क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही ह्यूमन बॉडी साइंस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बायोलॉजी का टॉपिक है। हेडक्वार्टर्स और उनकी लोकेशन पूछे जाएंगे। रिवर डैम लेक से मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही फर्स्ट इंडिया यानी कि भारत में कुछ भी करने वाला पहला व्यक्ति या फिर महिला या फिर पुरुष, ठीक है। ये हो गए जनरल अवेयरनेस। जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। संधि विच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विलोम शब्द 2 क्वेश्चन पक्के हैं। पर्यायवाची 2 क्वेश्चन पक्के हैं। सामान्य अशुद्धियां 2 क्वेश्चन पक्के हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 से 2 क्वेश्चन। मुहावरे
मुहावरे, लोकोक्तियां, साथ ही अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो इसी गद्यांश से आ जाएंगे, ठीक है, तो इनके ऊपर फोकस करिएगा। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, यही है जो हिंदी में थे। एंटोनियम से क्वेश्चन आएंगे, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेंस बेसिक है पता होना चाहिए, वर्ब, वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा। साथ ही आर्टिकल ए एंड द, कॉम्प्रिहेंशन से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। एडवर्ब के ऊपर फोकस करेगा। स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड 1 क्वेश्चन मिलेगा। सेंटेंस रीअरेंज से 1-2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 1-2 क्वेश्चन, अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट के बारे में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म, यानी कि जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड एब्रिविएशंस होते हैं, जैसे कि लैन की फुल फॉर्म पूछ लेगा, साथ ही वैन की फुल फॉर्म पूछ लेगा, साथ ही यूआरएल, एचटीटीपी, एचटीएमएल, www इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो जितनी भी एब्रिविएशंस हैं उनको कवर करिएगा। वैसे जो हमारी वे टू सक्सेस की बुक है ना, इसमें कंप्यूटर सेक्शन भी अच्छे से कवर है, सारी फुल फॉर्म एब्रिविएशन है, कंप्यूटर का पूरा बेसिक फंडामेंटल अच्छे से कवर हमने किया हुआ है इसके अंदर भी। वैसे ल्यूसेंट की मैंने अलग से आपको बुक रिकमेंड कर दी। कीबोर्ड शॉर्टकट, यानी कि जो कीज होती हैं, जैसे कि Ctrl+V से क्या होता है, Ctrl+C से क्या होता है, या फिर Ctrl+S से क्या होता है, Ctrl+T/Y इनसे क्या होता है, ठीक है, शॉर्टकट पूछे जाते हैं। MS ऑफिस, चाहे आपका MS वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, MS एक्सेल हो, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे, आप कर ही लोगे, बचपन से पढ़ते आए हो। कंप्यूटर नेटवर्क, लैन वैन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंटरनेट, फैक्स, ईमेल वगैरह, इनसे रिलेटेड, ब्राउजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फंडामेंटल ऑफ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, इससे क्वेश्चन बनेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बुक्स आपको रिकमेंड कर दी। इस बुक के अंदर, जो हमारी बुक के अंदर कंप्यूटर सेक्शन है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, और ये जो ल्यूसेंट की बुक है, इससे भी कंप्यूटर को कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 30 में से 30 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरा दावा है। तो ये बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स था, आई होप समझ गए होंगे। तो एक छोटी सी सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको के साथ शेयर करी एएमआरएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगे। सभी लोगों की अलग अलग डिमांड्स आ रही थी, कोई बेस्ट बुक की डिमांड कर रहा था, कोई स्ट्रेटजी की डिमांड कर रहा था, कोई टाइम टेबल की डिमांड कर रहा था। तो सभी की डिमांड एक ही वीडियो मैंने क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, कहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। एग्जाम बहुत अच्छा है, पोस्ट बहुत ही अच्छी है, रेयरली ऐसी पोस्ट निकलती है, सिलेक्शन दिला देने वाली ये पोस्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिएगा हाथ से। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।